Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabularies from editorial of the Hindu as well as I will explain you whole editorial in Hindi, complete in Hindi, ताकि आप समझ पाएँ और अपनी रीडिंग स्किल को बूस्ट कर पाएँ। ठीक है, और आज है 30 जनवरी। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल, बेहतरीन, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है और जो स्पेशली बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेटर है और एसएससी के लिए तो है ही है। कोट ऑफ द डे की बात करूँ मैं, क्या कहता है आज का कोट? सफलता का नुस्खा आसान है। ध्यान से समझना, सफलता का नुस्खा आसान है, जो सही है उसे सही समय पर सही तरीके से कीजिए। ठीक है, ये किसने लिखा है ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए। बहुत अच्छा कोट है ये। अगर आप कोई भी काम है सही समय पर स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। आज का एडिटोरियल वार्निंग बेल्स। वार्निंग का मतलब आप जानते ही है, इसका मतलब होता है चेतावनी। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, बेल का मतलब क्या होता है? घंटी। एक ऐसी घंटी जो हमें क्या दे? चेतावनी दे। ठीक है, क्या ये एडिटोरियल का टाइटल है। तो आप यहाँ से समझ रहे होंगे कि इस एडिटोरियल में जो बताया गया है या जो बोला गया है वो एक वार्निंग है। क्या है? वार्निंग है। या तो उसे सुधार लो तो ठीक है, वरना समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया टाइटल। अब मैं चलता हूँ सब टाइटल क्या कहता है इसका। इंडियाज रेगुलेटरी का मतलब तो है कि जो उसे कंट्रोल करे, नियंत्रण में रखे। क्या करे? उसे कंट्रोल में रखे। ठीक है, फ्रेमवर्क जो ढांचा है, ठीक है, जिस पर हमें काम करना होता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, फ्रेमवर्क मस्ट मतलब होना चाहिए, मॉडल है। ठीक है, इन्फ्यूज ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो ये मेन वर्ब हो गई। मैं यहाँ लिख देता हूँ मेन वर्ब। और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को समझा देना या फिर मन में बिठा देना। यहाँ लिख देता हूँ मन में बिठा देना, यानी कि आपके अंदर इन्फ्यूज कर देना, इनकलकेट कर देना। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास इन इन्वेस्टर की हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है, रेगुलेटर नियंत्रण चीज़ें हैं, फ्रेमवर्क इस तरह से होना चाहिए कि जो कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर के अंदर, सेवर के अंदर, ठीक है, जो पैसे लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो विश्वास हो जाए कि हाँ यहाँ पे हमें गेन होने वाला है। ठीक है, और सही चीज़ें हैं तो क्या होने वाला है, वो विश्वास के साथ साथ इन्वेस्ट करेंगे लोग। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ पे इकोनॉमी से संबंधित काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यानी कि इंडिया का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसे इन्फ्यूज मतलब बिठा देना चाहिए मन में विश्वास इन्वेस्टर लोगों के और सेवर लोगों के। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों के लिए। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपको पता ही है हम लोग वोकैब डिस्कस करते हैं। वोकैब के बाद हम लोग करेंगे एरर के क्वेश्चंस। ठीक है, और आज मैं लेके आया हूँ क्लोज टेस्ट। क्या लेके आया हूँ? क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है इन्फ्यूज। इन्फ्यूज का मतलब होता है मन में बिठाना, चित्त में बिठाना, या स्टीप, इंस्टिल या इनकलकेट। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ग्रेशन का मतलब होता है घूर्ण या घुमाव, यानी घूमना, रोटेशन जिसको बोल सकते हैं, विरलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, राउट का मतलब कोलाहल, बुरी तरीके से हराना भी होता है। ठीक है, भगदड़ करना भी होता है, डिसऑर्डरली क्राउड ऑफ पीपल, कॉज टू फ्ली होना चाहिए, यहाँ पे एफ रह गया है। ठीक है, मैं अभी ठीक करता हूँ उसे। ठीक है, तो अभी ये सही हो गया। ठीक है, कॉज टू फ्ली मतलब ऐसा कुछ होना जिससे कि भागदड़ मच जाए या भागे लोग। कन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है एकत्रित करना। क्या मतलब भी होता है इसका? कन्ग्लोमेरेट का मतलब एकत्रित करना, इकट्ठा करना भी होता है। लेकिन किस सेंस में यहाँ पे इस एडिटोरियल में यूज हुआ है, और ज़्यादातर उसी सेंस में ही होता है। ग्रुप ऑफ डाइवर्स मतलब अलग अलग कंपनीज अंडर अ कॉमन ओनरशिप। एक किसी ओनर, कॉमन पर्सन हो सबका, उसकी ओनरशिप हो, एज अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा लगे कि वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जबकि उसमें बहुत सारी कंपनियां इन्वॉल्व हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कन्ग्लोमेरेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कास्ट द स्पॉटलाइट क्या होता है? लोकप्रियता, यानी अट्रैक्ट अटेंशन टू समथिंग। क्या होना? अटेंशन प्राप्त करना। लेवरेज का मतलब लाभ उठाना। क्या मीनिंग होता है इसका? मीनिंग
लाभ उठाना, यानी कि इन्वेस्टिंग विद बोरोड मनी एज अ वे टू एम्पलीफाई पोटेंशियल गेन्स, अपने जो पोटेंशियल है, संभावनाएं हैं, एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाने की जो तरीके हैं, जो आपने पैसा दिया है उसमें पैसा लगाने के बाद जो गेन है आपको ज़्यादा होगा, उसे हम कहते हैं लेवरेजेस बोलते हैं। वैसे उत्तोलक भी होता है, लाभ उठाना भी, बहुत सारे सेंस होते हैं, लेकिन जिस सेंस में एडिटोरियल में यूज हुआ है वो मैंने यहाँ लिखा है। एलिजिंग का मतलब आरोप लगाना, लेकिन बिना सबूत के, विदाउट एविडेंस, ठीक है, जिसको हम रिपोर्ट बोल सकते हैं, से बोल सकते हैं, एवर बोल सकते हैं। एवर का मतलब विश्वास के साथ कहना होता है, ठीक है, दावे के साथ कहना होता है। ड्रैग्ड डाउन का मतलब नीचे गिराना, यानी बियर डाउन, वे डाउन, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। ट्रिगर का मतलब शुरू करना। इंडक्शन जिसको हम बोल सकते हैं या इनिशिएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो दोनों ही सिनोनिम हो गए इसके ट्रिगर के। ट्रिगर का मतलब शुरू करना, ये तो आसान वर्ड था, आसानी से आप समझ सकते हैं। स्टेप अप का मतलब होता है आगे आना, इंक्रीज जिसको बोल सकते हैं, इंटेंसिफाई, स्टेप फॉरवर्ड बोल सकते हैं, ये सब के सब क्या है इसके सिनोनिम है। मैलेफिट का मतलब होता है बदनीयत, दुर्भावपूर्ण, ठीक है, और इन बैड फेथ, डिसऑनेस्ट। क्लियर है, ठीक है, तो मैलाफाइडी समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं इसके साथ साथ एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और ऐसा नहीं है कि वो वर्ड आया हुआ नहीं है, आया हुआ है, रिपीट बहुत अच्छा वर्ड है। मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत याद किया था उसे, तब जाके याद हुआ मेरे को, शुरुआत में जब मैं प्रिपरेशन मोड में था। मैं लिख देता हूँ बोनाफाइडी, ठीक है, रिपीटेड वर्ड है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा वर्ड है। आपको मैलाफाइडी तो मैंने बता दिया, बोनाफाइडी आपको बताना है, ठीक है। चेरी का मतलब है खबरदार, होशियार, या कैगी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरह दोनों तरीके से लिखी जा सकती है, विदाउट ई और ई के साथ भी। ने का मतलब इनकार होता है, मैंने एक य और ने, ठीक है, ए और ने, दो शायद दो शब्द आए थे किसी एडिटोरियल में, आपको याद हो, उसमें मैंने बताया था, हाँ करना और इनकार करना, ठीक है, यानी कि ने का मतलब यहाँ पे इनकार, स्वीकार, अस्वीकार, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अले, ए एल ए बाई, ठीक है, इसका मतलब होता है घटाना, शांत होना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार आया हुआ। अस्यो इसका मतलब शांत करना, क्वेंच मतलब बुझाना, किसी की प्यास या शांत करना, ईज का मतलब शांत होना, ठीक है, सरल होना। कंटेजिशन, मुझे कुछ स्पेलिंग गलत लग रही है, सही करता हूँ, ठीक है, हाँ कंटेंजन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा कुछ और होना चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इन्फेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, कंटेंजन होना चाहिए। कंटेंजन या कंटेजियस जिसको हम कहते हैं, इन्फेक्शन वाला केस, यानी कि जो बीमारी कम्युनिकेट कर जाती है एक दूसरे से, मतलब आगे बढ़ जाती है, फैल जाती है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेटिव डिसीज बोलते हैं, यानी संक्रामक रोग संचार, ठीक है, कंटेजन। नेक्स्ट वर्ड है कंटेजन के बाद डाउन प्ले, यानी महत्व कम बताना, यानी कि किसी की वैल्यू को कम कर देना, यानी कम बताना। अंडरस्टेट इसको बोल सकते हैं, या अंडरस्टेट द इम्पोर्टेंस, किसी की जो वैल्यू है, महत्व है, उसको कम करना। बहुत ही अच्छा वर्ड है एडिक्वेटली, कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे तो याद कर लें, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में, इक्वल, इनफ जिसको हम बोल सकते हैं। प्रीएम्प्टिवली, यानी कि हैविंग पावर टू डिटर, यानी आपके पास पावर होना, डिटर मतलब रोकने के लिए, या प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए। एन एंटिसिपेटेड सिचुएशन, जो अनुमानित मतलब घटना या स्थिति बनने वाली है, उसको रोकने के लिए आपके पास पावर है, तो उसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिवली, ठीक है, प्रीएम्प्टिवली। क्लियर है। इग्रेजियस, बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये बार भी आया हुआ है। जबरदस्त, अत्यंत बुरा, फ्लैग्रेंट जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, नहीं शर्मनाक मतलब, ठीक है। तो ये सारे शब्द थे, और आज के जो वर्ड हैं वो काफ़ी रिपीटेड है, मैंने ये नोटिस किया है, ठीक है। रिपीटेड का मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे ना न्यूज़पेपर में तो है ही है, न्यूज़पेपर में तो डेली आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्वेश्चन पेपर में, यानी पेपर टाइम में बहुत रिपीट हुए हैं ये वाले वर्ड। अब हम चलते हैं एरर के क्वेश्चंस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर इनकी पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे क्यूज का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। एरर के क्वेश्चंस मैं वहाँ डालता हूँ, उसका फ़ायदा ले सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पीडीएफ वाला पेड को, व्हाट्सएप ग्रुप वाला, तो उसके लिए तो लिंक मैं नीचे दे दूँगा सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। आप इंस्टा पे भी जाइए, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि आप कैसे उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी पीडीएफ वहाँ मिलेंगी आपको,
लेकिन देखो क्या होता है, फ्री वाली PDF थोड़ी कम रहती है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डेटा रहता है और बहुत हेल्पफुल होता है वो। ठीक है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चीज़ का, नाउ आडेज मतलब आजकल, ही टीचेज पढ़ाते हैं फिजिक्स, वह पढ़ाते हैं फिजिक्स, क्योंकि द टीचर ऑफ फिजिक्स जो फिजिक्स के टीचर हैं, हैज़ बीन एब्सेंट हिमसेल्फ। दो एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, वो हमने यहाँ लगा दिया है, तो वो खुद से ही क्या है, एब्सेंट है फॉर आ मंथ, एक महीने से क्या है वो एब्सेंट हैं, इसलिए वो दूसरा व्यक्ति वह हमें कौन पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है। अब आपको बताना है इसमें क्या एरर है। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूँ, अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो मुझे यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज़ बीन एब्सेंट, वो क्या है, एब्सेंट, फिजिक्स के टीचर एब्सेंट है एक महीने से, मतलब एक महीने से एब्सेंट है, दोबारा आ जाएगा। यानी कि जब भी काम कोई टेम्पररी हो, क्या हो, टेम्पररी वर्क अगर कोई है, तो ऐसे केस में हम जो टेंस का टेंस रखते हैं वो रखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मतलब कॉन्टिन्यूस रखते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए, नाउ आडेज ही टीचेज होना चाहिए या ही इज टीचिंग होना चाहिए। ठीक है, यानी जब भी काम आपका टेम्पररी होता है, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम जो कर दिया, मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद नहीं करूँगा, है नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन लोगों ने रहा रही हैं ये शब्द सीखे हैं, इससे क्या होता है, इसमें रहा रही शब्द थोड़ी आएगा, तो वो कहीं फ्रेम दिमाग में क्लिक ही नहीं कर पाता। तो अब इसका पहले सेंस से समझें, अब जब सेंस समझ जाएंगे तो आसानी से चीज़ें कर पाएंगे। और सेंस क्या कहता है, जब भी टेम्परेरी कोई वर्क हो तो उसके हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखते हैं, और लगातार कोई कम, पहले मान लीजिए फिनिश हो गया, उसके बाद मतलब कंप्लीट वर्क हो गया और हाल फिलहाल में हुआ है और उसके बाद भी चल रहा है, तो किस में रखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे। समझ में आया। तो ये सारी पहचान होना चाहिए, ना कि रहा रही वाली। तो एरर हमारे कौन से पार्ट में पता चल गया होगा, एरर हमारे फर्स्ट पार्ट में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई हैव कम टू नो, मैं पहुँच आ गया हूँ समझने के लिए, डैट योर फादर हैज डाइड, मैं समझ चुका हूँ, कहने का मतलब मैं समझ चुका हूँ तुम्हारे पिता मर चुके हैं लास्ट वीक में, यानी पिछले सप्ताह क्या हुआ, वो खत्म हो गया, यानी कि एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई उनकी। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे लास्ट वीक लिखा है, इसका क्या सेंस है, मतलब पिछले सप्ताह, पिछले सप्ताह। अगर कोई काम पिछले सप्ताह हुआ है तो वो पुराना है या अभी इसी समय का लग रहा है, ओबियसली ओल्ड में कंसीडर किया जाएगा। जब कोई वर्क पुराना या ओल्ड में कंसीडर किया जाता है तो सिंपल सी बात है, उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। किस में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो अब ये लिखा क्या है, अब देखिए यहाँ पे, और ये किस में दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो इसे हैज़ को कट कीजिए और सेंटेंस को सही कीजिए। आई हैव टू नो, मुझे पता चल चुका है, योर फादर हैड डाइड नहीं होना चाहिए, योर फादर डाइड होना चाहिए। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में, आपके सेकंड पार्ट में है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए इस तरह के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हैं और हमें समझ में आता है इंटेंशन क्या है पूछने का, किस हिसाब से पूछता है, ठीक है, एग्जामिनर, तो उसके लिए PDF चैनल, वो जो आपका पेड ग्रुप है उसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्लोज टेस्ट पे। बहुत बेहतरीन क्लोज टेस्ट लिया हुआ है, आपको समझना है। बेफ चिल्ड्रन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं कि क्लोज टेस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, पहले तो उसकी टोन पहचाने। ठीक है, और टोन कैसे पहचानोगे, उसे क्या करोगे, पहले पूरे का पूरा जो पैसेज दे रखा है उसे रीड करेंगे। रीड कर लिया, रीड करने के बाद उसकी टोन पहचान ली, टोन पहचानने के बाद हम आराम से उसके फिलअप जो हैं अप्रोप्रिएट जो होंगे उसके अकॉर्डिंग भरते जाएंगे। कुछ टेक्निक भी होती हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता जाऊँगा, दोनों चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक से काम चल जाए। बेफ चिल्ड्रन मतलब जो आपके वैसे बच्चे हैं जिनको छोड़ दिया गया है, घर से, जिसको ऑर्फन बोलते हैं, ठीक है, त्याक्त बच्चे बोल सकते हैं, अनाथ बच्चे भी बोल सकते हैं। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन डैट स्टार्टेड बाय 7 एंड इट हैज़ बीन वर्किंग, ये काम कर रहे हैं 2020 टू चेंज द लाइफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया।
ठीक है, ये है, यानी कि मुझे ये पता चल गया ये प्रेजेंट में है, इसका काम जो चल रहा है वो प्रेजेंट का है। ठीक है, और दूसरा इसकी टोन पॉजिटिव है, हमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं भरना है, यानी बेव चिल्ड्रन। अच्छा, चिल्ड्रन आ गया और यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक में हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब भी भरनी है और तो कुछ है नहीं। अच्छा, हैविंग का तो कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि अगर हैविंग होता तो फिर यहाँ थर्ड फॉर्म होती, तो ये तो हो नहीं सकता, ये कट हो गया। दूसरा ये क्या लिखा है, बेव चिल्ड्रन, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ध्यान से समझना। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या इज आ सकता है, क्या वॉज आ सकता है, या आर आ सकता है। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। देखो मैं आपको बता दूं, वैसे तो बेव चिल्ड्रन वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अनाथ बच्चों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब क्या इसमें भरा जा सकता है। देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो ऐसे याद रखो आप, मैं क्लियर ऐसे करता हूँ। पहले तो ये प्रेजेंट में है तो हमें ज़्यादातर इसमें प्रेजेंट देखना होगा। दूसरा, ये सब्जेक्ट हमारा जो है वो प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। सिंपल सी ये लॉजिक याद रखो। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बेव चिल्ड्रन आर एन ऑर्गेनाइजेशन, कि बेव चिल्ड्रन की एक ऑर्गेनाइजेशन डैट जो, ठीक है। अब हमारा तो फर्स्ट में क्या आ गया, मैं यहां भर देता हूं, आर आ गया, क्लियर है। अब आगे स्टार्टेड बाय 7, ठीक है। अब मुझे प्रेजेंट में रखना है स्टार्टेड बाय। अब इसमें से हैज लिखूं, बीइंग लिखूं, देखो बीइंग का तो कोई सेंस है नहीं यहाँ पे, और ना ही बीन का है, ठीक है। हाँ बीन आ सकता है, बिल्कुल बीन तो आ सकता है अभी, देखिए। और वॉज, अब मुझे देखना है क्या मैं हैज भरूं। पहले तो ये देखिए यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म है तो इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर आएगा, हमें पहले तो ये सर्च करना है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन उन बेव चिल्ड्रन की है तो ये शुरुआत पहले हुई थी, पहले हुई होगी, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग स्टार्टेड, हो स्टार्टिंग होते हुए होना चाहिए, या हैज स्टार्टेड होना चाहिए, ठीक है। या फिर बीइंग स्टार्टेड, या फिर बीइंग स्टार्टेड तो कैंसिल हो गया, इसे तो हटाओ, ठीक है। और बीन इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि एक नॉर्मली एक हिंदी होती बीन की गो होती है, आई मीन दूसरा सिनोनिम होता है, और बीन जो आता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, कोई ना कोई इससे पहले हेल्पिंग हैज रहा होगा, ठीक है। तो वो तो है नहीं यहाँ पे, इसका मतलब बीन नहीं आ सकता, इसे हटा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन हमारे कट। अब आता है हैज लगाऊं या वॉज लगाऊं। द ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ध्यान सुनना, हैज स्टार्टेड बाय 7, ठीक है, और यहाँ भी हैज लिखा हुआ है, तो हैज ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, वॉज आएगा नहीं, क्योंकि जो टोन जो आ रही है वो प्रेजेंट की आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या भरें, स्टार्टेड। नेक्स्ट है बाय 7, अब एंड इट हैज बीन वर्किंग 2020 टू चेंज द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 7 लोगों के द्वारा, ठीक है, 7 लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें, ये आपका एडजेक्टिव, नंबर ऑफ एडजेक्टिव है, क्या ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। अगर ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव है तो इसके बाद तो मुझे नाउन लिखना पड़ेगा नाउन। अब बताइए इसमें कौन कौन से नाउन है, ठीक है। देखो पहले तो ये सभी नाउन है। दूसरी बात, अगर ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव है और 7 आया, इसका मतलब ये नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। तो प्लूरल क्या इंडिविजुअल है, नहीं है, और ये 3 तो प्लूरल है, मतलब मेरे पास 2 कट चुके हैं। अच्छा, मुझे क्या मालूम कि वो फ्रेंड ही रहे होंगे, या फिर मुझे क्या मालूम वो मैन ही रहे होंगे, हो सकता है लेडीज भी रही हूँ, ठीक है। तो मैं इन दोनों को भी कट करके पीपल लिखता हूँ, यानी कि स्टार्टेड बाय 7 पीपल, 7 लोगों के द्वारा स्टार्ट हुआ। इट हैज़ बीन वर्किंग, ये काम कर रहा है, ठीक है। अब इट हैज़ बीन है, कॉन्टिन्यूस है, तो क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया ना। इट हैज़ बीन वर्किंग, ठीक है। 2 केस होते हैं, एक सिंस आता है और एक फॉर आता है, ठीक है। अब मैं इसे रब कर देता हूँ, मैं समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हटाऊँ, क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। इट हैज़ बीन वर्किंग ड्यूरिंग 2020 टू चेंज, उस दौरान से काम कर रहा है, 2020 से नहीं। अच्छा, क्या फ्रॉम लगा सकते हैं, फ्रॉम 2020। अनटिल का तो यूज ही नहीं है कि वहाँ तक काम किया, इसका तो कोई सेंस ही नहीं, ये तो कट हो गया हमारा,
ठीक है। अब फ्रॉम लगाऊं फॉर लगाऊं, ये दोनों तो कट हो गए, ठीक है। फॉर लगाऊं फ्रॉम लगाऊं, देखो इसमें फ्रॉम नहीं आएगा क्योंकि फ्रॉम तो आता ही नहीं, सिंस या फॉर आता है, तो आप यहाँ पे फॉर लगाएं, ठीक है। अप्रोप्रिएट तो सिंस रहता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे फिक्स डेट दे रखी है, जब नहीं है तो हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। तो समझ में आ गया हमारा ऑप्शन क्या क्या है, ये आ गया, ठीक है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। और इसमें क्या था, हमारा आर था, और इसमें क्या था, ठीक है, सेकंड हैज था, और इसमें मैंने पीपल बताया था, ठीक है। अब आता है फिफ्थ आता है, उसमें कौन सा भरें, टू चेंज द लाइफ ऑफ, ठीक है, चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया। देखो मैं आपको एक एक की हिंदी बता देता हूँ, फिर आप ही बता देना कौन सा आएगा इसमें, ठीक है। देखिए पहले तो ये लिखा है डिन्यूडेड। डिन्यूड का मतलब होता है जो लोग वंचित होते हैं किसी भी चीज़ से, या फिर वैसे डिन्यूड का मतलब नंगा भी होता है, ऊपर से कुछ नहीं होना वो भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वंचित का सेंस है, ठीक है, सुख सुविधाओं वाली, यानी होपलेस, जिन उन बच्चों की ज़िंदगी सुधार रहा है जो होपलेस हैं, ऐसा नहीं है। होपलेस मतलब एक तरीके से निराशावादी होना। प्रिविलेज्ड का मतलब होता है विशेष अधिकार होना। क्या विशेष अधिकार है, या अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास वंचित हैं वो किससे, सुविधाओं से वंचित। अब आप बताइए, मैंने सबको मीनिंग बता दिया, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ओबियसली आपने सोच लिया होगा अंडर प्रिविलेज आएगा, ठीक है। क्यों आया कैसे आया पता चल गया, ठीक है। और आई होप क्लियर हो गया होगा। और आज का ये क्लोज टेस्ट था। अगर आप चाहते हैं कि क्लोज टेस्ट मैं और भी कराऊं इस तरह से, ताकि आप चीज़ें समझ पाएँ, क्लोज टेस्ट चाहिए आपके, छोटे क्लोज टेस्ट चाहिए जिसमें 5 नंबर के ऑप्शन दे रखे हों, तो वो PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है। बट वही है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो फिर पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, बेटर है, ठीक है। एडिटोरियल की अगर मैं बात करूँ, बर्निंग बेल्स मतलब चेतावनी वाली घंटियाँ, ठीक है। इंडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है, रेगुलेटरी मतलब नियंत्रणकारी फ्रेमवर्क जो मस्ट इन्फ्यूज, मन में बिठा देना चाहिए विश्वास जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टर्स के या सेवर्स के, ठीक है। यानी कि ये किसको करना चाहिए, इंडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को करना चाहिए, रेगुलेट करती है इन चीज़ों को, ठीक है। कौन इन्वेस्ट कर पाता है कौन नहीं। अब हम चलते हैं सीधा सीधा इसके एडिटोरियल पर, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, चीज़ें समझना, ठीक है। क्लॉज बाई क्लॉज आपको आसानी से समझ में आएगा। द लेटेस्ट स्टॉक मार्केट ग्रेडेशन इंड्यूस्ड इन लार्ज मेजर बाय द स्टॉक राउट इन लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमोडिटीज इंटेंसिव कन्ग्लोमरेट, ठीक है। यहाँ क्लॉज हो रहा है एक, अडानी ग्रुप ओवर द लास्ट 2 ट्रेडिंग session last 2 weeks has cast a spotlight back on the India's regulatory environment। सेंटेंस काफ़ी बड़ा है यहाँ से यहाँ तक। अब क्लॉज बाई क्लॉज में 2 क्लॉज हैं तो आसानी से समझते हैं। अब यहाँ से देखिए आप कि लेटेस्ट स्टॉक मार्केट ग्रेशंस का मतलब हुआ घुमाव, क्या है, घुमाव या घूमना, ठीक है। लेटेस्ट स्टॉक जो मार्केट है उसमें जो घुमाव है, इंड्यूस का मतलब प्रेरित हुआ है, इन लार्ज मेजर बड़े पैमाने पर, बाय द स्टॉक राउट का मतलब किसी को पीछे कर देना, हरा देना, लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमोडिटीज इंटेंसिव कन्ग्लोमरेट, मतलब क्या हुआ, कन्ग्लोमरेट मतलब कई सारी कंपनियों का ग्रुप, ठीक है। इंटेंसिव ये इन चीज़ों को पीछे कर दिया है, कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ द अडानी ग्रुप की, जो कि काफ़ी लीड कर रहा था, आगे था। ओवर द लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात करूँ, लास्ट वीक हैज द कास्ट द स्पॉटलाइट, उसने उजागर किया या फिर लोगों अट्रैक्ट किया, समझाया या फिर सामने चीज़ें लेके आए, क्या, बैक ऑन इंडियाज रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, कि जो इंडिया का रेगुलेटरी जिसको नियंत्रण करता है स्टॉक मार्केट को, ठीक है, उसका जो एनवायरनमेंट है उसको सामने लेके आए कि ये क्या क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। अब वो आगे वाले सेंटेंस में पता चलेगा क्या क्या हो रहा है, देखिए, क्योंकि वो पीछे रह गया है। आगे देखें, द हाईली लेवरेज ग्रुप मार्केट ट्रबल इन द वेक ऑफ US बेस्ड शॉर्ट सेलर रिपोर्ट अलेजिंग स्टॉक मैनिपुलेशन एंड क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ड्रैग डाउन बैंकिंग शेयर लेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड
Even the state-owned LIC appreciably on Friday triggered the investor concern about broader financial sector stability. अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि द हाईली लेवरेज्ड का मतलब होता है जो फायदा उठाने वाला है ग्रुप है, ठीक है, मार्केट ट्रबल, लेकिन मार्केट में रिसेशन आया हुआ है, ठीक है, इन द वीक का मतलब किसी के ये पूरा अगर मैं बात करूँ इन द वीक, वैसे तो जागना होता है, जगाना होता है, सतर्क करना होता है, या फिर पूरे अगर इन द वीक की बात करूँ इन द वीक ऑफ, ठीक है, ये नाउन हो जाएगा और इसका मीनिंग होता है के परिणाम स्वरूप, ठीक है, यानी कि इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग। द यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर रिपोर्ट आई थी, अलेजिंग मतलब आरोप लगाया, ठीक है, स्टॉक मैनिपुलेशन का मतलब होता है अपने हिसाब से एडजस्ट करना, ठीक है, क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिस कि जो स्टॉक मार्केट है वो मैनिपुलेटिंग कर रहा है, चालबाजी कर रहा है और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं ये लोग। ड्रैग डाउन नीचे लाया गया बैंकिंग शेयर लेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर थे उसे नीचे लाए गए। इवन द स्टेट ओन्ड LIC अप्रिशिएबली ऑन फ्राइडे, ठीक है, अप्रिशिएबली मतलब एक जिनसे प्रशंसनात्मक ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है, ऑन फ्राइडे, ट्रिगर मतलब शुरू हुआ, इन्वेस्टर कंसर्न अबाउट ब्रॉडर फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें सब सामने आई, जैसे LIC ने भी बोला और उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि जो इन्वेस्टर है उनका जो चिंता का विषय है भाई, कंसर्न क्या है, अबाउट ब्रॉडर फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी की, हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम है या सेक्टर है उसमें स्टेबिलिटी कैसे लाई है, ठीक है, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे और इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाए, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो पैसा तो ओबियसली आएगा ही। अब यहाँ से देखिए आप, एंड वाइल मीडिया रिपोर्ट साइटिंग, जो मीडिया की रिपोर्ट है वो कहती है सोर्सेज सेड द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी जो है हैड स्टेप्ड अप, उसने कदम बढ़ाए हैं, ठीक है, स्क्रूटनी मतलब जांच पड़ताल की, ऑफ कन्ग्लोमरेट्स ट्रांजैक्शन, जो कंपनियां हैं, ठीक है, आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं उस पर स्टेप बढ़ाए हैं सिक्योरिटी के, ठीक है, जांच पड़ताल स्क्रूटनी के, ताकि जांच पड़ताल हो सके। देयर हैज़ बी नो ऑफिशियल वर्ड, ऐसा कोई शब्द नहीं है फ्रॉम द मार्केट रेगुलेटर की तरफ से। द conglomerate itself has rubbished short seller allegation as being baseless and discredited and born of malafide, ठीक है, malafide intent to hurt, ये malafide हो गया, intent to hurt the groups of reputation and is being the legal action, ठीक है। अब ये सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, ठीक है, ऊपर वाला तो हमने एक्सप्लेन कर ही दिया था, अब नीचे वाला मैं इसे बताता हूँ। यहाँ से देखिए आप, देखिए द कन्ग्लोमरेट इटसेल्फ जो ग्रुप है कंपनियों का, ठीक है, रबिश्ड का मतलब एक तरीके से आलोचना की है, ठीक है, वैसे बेकार होता है इसका सेंस, आलोचना भी होता है। शॉर्ट सेलर एलिगेशंस, जो शॉर्ट सेलर हैं उनके जो आरोप थे उनकी आलोचना की है कंपनियों ने, एज बीइंग बेसलेस, ये बेसलेस है, एंड डिस्क्रेडिटेड अविश्वसनीय है, बॉर्न ऑफ मैलाफाइडे, इसका मतलब है कि ये अविश्वास, ठीक है, अविश्वास पैदा होता है अगर इस तरह की रिपोर्ट आती है तो। इंटेंडेड टू हर्ट द ग्रुप्स रेपुटेशन, और इसका जो मेन उद्देश्य होता है, इंटेंशन होती है, इंटेंशन टू हर्ट ग्रुप्स रेपुटेशन की, ग्रुप की जो रेपुटेशन है, ठीक है, उसको हर्ट करना, नुकसान पहुंचाना, एंड इज बेइंग लीगल एक्शन, ठीक है, और इस पर एक लीगल एक्शन होना चाहिए अगर ऐसा कोई आता है तो, ठीक है, बेसलेस चीज़ें होती हैं और तो इस पर एक्शन होना चाहिए। नॉट विथस्टैंडिंग हाउ द conglomerate might move to address the concern the raised in short seller report as well as those of domestic investor who appear to have turned cherry of the group stocks, India's regulators and including SEBI and Reserve Bank of India have an opportunity, nay an objection to clear air by allaying fear of broader systematic contention, ठीक है, contagion। अब ये सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, इसमें 2-3 क्लॉज हैं, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब था हालांकि, हाउ द कन्ग्लोमरेट मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज, माइट मूव टू एड्रेस, वो बढ़ सकते हैं आगे एड्रेस करने के लिए, ठीक है, कंसर्न रेज्ड
इन शॉर्ट सेलर रिपोर्ट में जो कंसर्न आया है, ठीक है, एलिगेशन है, एज वेल एज दोज ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो देश के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनकी बात हो रही है, हु अपीयर टू हैव टर्न चैरी। देखो टर्न चैरी, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो देश के इन्वेस्टर हैं वो अपीयर होते हैं, दिखते हैं, थोड़ा सतर्क से दिखाई दे रहे हैं ऑफ द ग्रुप स्टॉक्स, ठीक है, जो स्टॉक्स में ग्रुप है उनसे, पता नहीं क्या हो जाए। इंडिया रेगुलेटर्स इंक्लूडिंग सेबी की अगर मैं बात करूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, हैव एन अपॉर्चुनिटी, इनके पास अपॉर्चुनिटी है, ने एन ऑब्लिगेशंस, ठीक है, ने का मतलब मना कर देना, ना कर देना, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कि किसी भी नैतिक कर्तव्य काम जो होता है उसमें, जैसे कि मान लीजिए जो काम कर रहे हैं कंट्रोल करने का, और उसमें मालूम पड़ रहा है इसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और सेबी है, तो कहते हैं अभी रुक जाइए और इस पर हम पहले स्क्रूटनी कर लें, जांच कर लें, टू क्लियर द ईयर, ठीक है, यानी कि जो अभी रूमर चल रहा है, अलेइंग का मतलब उसे क्या करना है, कम करना है उसे, ठीक है, कॉज फियर ऑफ, किस चीज़ को, फियर ऑफ ब्रॉडर सिस्टमेटिक कंटेजन, मतलब जो अभी एक संक्रामक रूप फैल गया है कि इसमें भी गड़बड़ी होती है, ठीक है, सरकारी चीज़ों में जो रेगुलेट कर रहे हैं तो उसमें भी गड़बड़ी होती है, तो ये वाला जो फियर है ना, इस चीज़ को कम करना है, और ये कम कौन करेगा, सेबी करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब चलते हैं न्यू सेंटेंस पे, क्लियर है। अब आप यहाँ से देखिए, इवन ग्रांटिंग द ग्रुप stock do not have significant presence or based on major benchmark stock indices and private equity research reports have sought to downplay concern about the banking sector's overall exposure of the group. There can be a little argument, थोड़े से तर्क हो सकते हैं, the major state owned bank, ठीक है, ज़्यादातर बड़ी बड़ी जो बैंक हैं स्टेट की, ठीक है, LIC आर की पिलर ऑफ द कंट्री फाइनेंशियल सिस्टम, और LIC भी इसमें बात करूँ वो खुद से एक की पिलर है, मेन पिलर है, जो कि फाइनेंशियल सिस्टम में उसका भी कोई बहुत बड़ा ऐसा है, काफ़ी बड़ा ओहदा है, क्योंकि जो LIC है वो बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, छोटी मोटी नहीं है। अब मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसे। इवन ग्रांटिंग मतलब सहमति देना, प्रदान करना, द ग्रुप्स स्टॉक को डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट प्रेजेंस, उसका कोई सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण मौजूदगी नहीं है, वेट ऑन मेजर बेंचमार्क स्टॉक इंडाइसिस, जो स्टॉक में इंडाइसिस हैं मतलब सूची है, ठीक है, क्या कहते हैं, सूची है स्टॉक में, बेंचमार्क का मतलब एक जो मापदंड होता है या न्यूनतम मापदंड जिसको हम बोल सकते हैं मिनिमम, ठीक है, लेकिन मेजर तौर पे, ठीक है, उसकी भी कोई ना कोई ज़्यादा मौजूदगी नहीं है, मतलब वो ज़्यादा उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एंड प्राइवेट इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स हैव शॉट टू डाउन प्ले, प्राइवेट इक्विटी की बात करूँ, रिसर्च रिपोर्ट्स शॉट डाउन प्ले मतलब उसको नीचे लाना है, कंसर्न को, चिंता के विषय को, अबाउट द बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल एक्सपोजर द ग्रुप, जो बैंकिंग सेक्टर है ओवरऑल सारी चीज़ें एक्सपोज करती हैं ग्रुप के, ठीक है। देयर कैन बी अ लिटिल आर्ग्यूमेंट, थोड़े थोड़े से तर्क हैं, डैट मेजर स्टेट ओन्ड बैंक, जो ज़्यादातर बड़ी बड़ी बैंकें हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है, एंड LIC आर की पिलर, उनमें LIC भी एक की पिलर है वो, ऑफ द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें जो हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें जैसे LIC की बात करूं उसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले है, ठीक है, क्योंकि बड़ी कंपनी है ये। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं उनकी बात हो रही है। गिवन एक्सटेंट ऑफ द पब्लिक रेस्पॉन्ड रिपोज द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ सेवर डिपॉजिट एंड लाइफ insurance policies as well as taxpayer resources that have been invested to keep the PSU lender adequately capitalized. Financial system regulator would be serving the large public interest by preemptively communicating message of reassuring assurance. यहाँ पे हमारा सेंटेंस ओवर हुआ है, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, ठीक है, समझना आप ध्यान से देखना। गिवन द एक्सटेंट, उन लोगों को एक्सटेंशन दिया जाए ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट रिपोज, कि ताकि पब्लिक का ट्रस्ट जो है दोबारा से रह जाए, रिपोज हो, इन दीज कंपनीज, ये जो कंपनियां इन द फॉर्म ऑफ सेवर डिपॉजिट, ठीक है, जो डिपॉजिट रखती हैं, पैसा जमा करती हैं कंपनियां, लाइफ, जैसे कि अगर मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिए, उसकी पॉलिसी है, एज वेल एज टैक्स पेयर रिसोर्सेज, जो टैक्स को टैक्स पे करते हैं और उसको फिर टैक्स बच भी जाता है, ऐसे कुछ पॉलिसी है जिसमें टैक्स बचता है,
ऐसा कुछ है, ठीक है। हैव बीन इन्वेस्टेड टू कीप, उसमें इन्वेस्टेड किया जाता है। कीप द PSU पब्लिक, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्या बोलेंगे इसे, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। लैंडर मतलब देती हैं, एडिक्वेटली पर्याप्त फॉर्म में। कैपिटलाइज मतलब पैसा भी देती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर, जो फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए वुड बी सर्विंग, जो सेवा देता है टू लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट बाय प्रीएम्प्टिवली कम्युनिकेटिंग मैसेज ऑफ रीअश्योरेंस, कि वो क्या करता है कि बड़े पैमाने पर मान लीजिए पैसा आ रहा है, ठीक है, इन्वेस्ट किया जाता है, तो जो कम्युनिकेटिंग मैसेज है वो रीअश्योर कर पाए, सुनिश्चित कर पाए कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। तो इस तरह का जो होना चाहिए वो एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि उसमें विश्वास बना रहे और इन्वेस्टर जो लोग हैं, ठीक है, ज़्यादा पैमाने पर आएँ और विश्वास जताएं, ठीक है। तभी क्या होगा, आगे हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम है मजबूत हो पाएगा। Regulator could also enhance credibility India as an investment destination by tightening not just listing requirement but more crucial enforcement actions in case of egregious breaches of law। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि रेगुलेटर्स जो आपके कंट्रोल करने वाले हैं could also enhance credibility, बढ़ा सकते हैं विश्वसनीयता इन इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, की जो एक लास्ट डेस्टिनेशन बोल सकते हो, ये अच्छा बोल सकते हो, अच्छा डेस्टिनेशन है, ठीक है, जहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये बहुत ही विश्वसनीय है, ठीक है। इस क्रेडिबिलिटी को हमें बढ़ाना है। बाय टाइटनिंग मतलब मजबूत करके, नॉट जस्ट द लिस्टिंग, कि ऐसा नहीं कि लिस्ट बना दे रिक्वायरमेंट्स की जो ज़रूरत है, बट मोर क्रूशियल, उससे भी महत्वपूर्ण है एनफोर्समेंट एक्शन, कि लागू किया जाए उन एक्शंस को इन केस ऑफ इग्रीजियस का मतलब जो भयानक है, ब्रीचेज का मतलब तोड़ने पर, ऑफ द लॉ, कि अगर कोई लॉ तोड़ता है तो उसके भयानक परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तब क्या होगा, लोगों का विश्वास बनेगा और क्या करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। The global debate over the credibility of credit rating that has surfaced time to time, whether in the wake of the Asian financial crisis of late 90s, 1990s, or global financial crisis 2007 to 8, is also concerned that India's regulator need to re-engage with। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि द ग्लोबल डिबेट, यानी दुनिया में इस बात की बातचीत चल रही है, डिस्कशन चलता है, ओवर द क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता पर, ऑफ क्रेडिट रेटिंग, जो क्रेडिट रेटिंग है उसके ऊपर, डेट हैज सरफेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो नीचे भी गिर जाता है कभी कभी, वेदर इन द वेक ऑफ द एशियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो हमारा अगर बात करूँ परिणाम स्वरूप एशियन मतलब एशिया का फाइनेंशियल, ठीक है, क्राइसिस जो आया था 90s में आया था, यानी 1990 में, और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो है 2007 और 8 में आया था दुनिया में, इज आल्सो अ कंसर्न, एक चिंता का विषय है, डेट इंडिया रेगुलेटर नीड टू री एंगेज विद, कि अगर ऐसा कभी होता है तो उन लोगों को हमें सारी चीज़ें बता करके कि हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, विश्वसनीयता, ठीक है, अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ब्रीच रूल जो है रूल वो ब्रीच नहीं होंगे, ठीक है, तभी वो एंगेज हो पाएंगे, तभी दोबारा यहाँ पे लोग आ पाएंगे अगर ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब भी रिसेशन आता है उस समय लोग इन्वेस्ट नहीं करते पैसा, और इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर पैसे की क्या होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ से देखिए, मैं हटा देता हूँ, एट आर टाइम व्हेन इंडिया होल्ड्स द G20 प्रेसिडेंसी, अथॉरिटीज मस्ट एंश्योर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज सीन नथिंग लेस देन अ बेस्ट लाइट। क्या कहना चाह रहे हैं कि एट द टाइम, इस समय जब इंडिया कर रहा है G20 की प्रेसिडेंसी मतलब अध्यक्षता, अथॉरिटीज जितनी भी हैं मस्ट एंश्योर, सुनिश्चित करना चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो भी है इज सीन इज इन नथिंग लेस देन द बेस्ट, केवल और केवल सबसे अच्छा होने से और कुछ नहीं है, ठीक है, बेस्ट देन लाइट मतलब जो यहाँ का सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो रेगुलेटरी सिस्टम है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी कोई, जो अभी यूएस बेस एक रिपोर्ट आई थी उससे हमें क्या पता चल रहा था, उसने एलिगेशन लगा दिए कि मैनिपुलेटिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं चीज़ें, तो ये क्या है, गलत है। इसीलिए ये क्या है, वार्निंग बेल है, अगर ऐसा नहीं होता, रेगुलेटरी सिस्टम बढ़िया नहीं होता है तो क्या यहाँ पे क्या होगा,
क्या इन्वेस्टमेंट होगा? नहीं होगा। फिर कैसा आएगा? जॉब मिलेगी? नहीं होगी। इकोनॉमी डाउन हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। यानी कि क्या सेंटेंस का देखिए टाइटल क्या इतना अच्छा दे रखा है कि इंडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मस्ट इन्फ्यूज मतलब कॉन्फिडेंस। इन्फ्यूज का मतलब होता है अंदर बिठाना, कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास। इन इन्वेस्टर एंड सेवर के अंदर क्या बिठाना है? हमें विश्वास बिठाना है, ठीक है। ये था एडिटोरियल और आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल पर ले लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।